Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, इट्स प्रिवेंशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे थे व्हाट इज एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन अकर व्हेन एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्ट द स्टोमिक। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्टोमिक अल्सर इज एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है। ये जो स्टोमिक है उसकी इंटरनल जो लाइनिंग है उसको अफेक्ट कर देता है। वहाँ पे सोर हो जाते हैं, इनके छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं जिसे हम गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर की भी इसमें फिर बाद में सिम्टम आना शुरू हो जाती है, या डोडिनल अल्सर हो जाता है। और समटाइम जो है स्टोमिक में वो ट्यूमर भी हो जाती है। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए एच पाइलोरी इन्फेक्शन को, तो ये लेटर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो कैंसर का भी बायस बन सकती हैं। यस फ्रेंड, अब हम सबसे पहले एच पाइलोरी काजेज़ पे हम बात कर लेते हैं। इसकी लीडिंग काजेज़ क्या हैं। तो सबसे जो पहले इसकी लीडिंग काज है वो एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो है वो हमारा जो स्टोमिक है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और जिस वजह से फिर जो है ये एच पाइलोरी की ये सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, उस वजह से भी एच पाइलोरी हो सकता है। इसके अलावा ये स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये स्लाइवेशन के ज़रिए भी स्प्रेड होता है। इसके अलावा वोमिट के ज़रिए भी स्प्रेड हो सकता है, और स्टूल के ज़रिए भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो बेसिकली ये इसकी मेजर काजेज़ हैं। यस फ्रेंड, अब हम इसकी एच पाइलोरी इन्फेक्शन की साइन एंड सिम्टम पे बात कर लेते हैं कि इसकी लीडिंग साइन एंड सिम्टम क्या है। जो इसकी पहली लीडिंग इसकी सिम्टम है वो इसकी है स्टोमिक पेन, यानी कि जिसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाती है उसके स्टोमिक वाली जगह पे उसको हल्का हल्का दर्द रहता है, और समटाइम ये एक्यूट भी हो जाता है। और जो सेकंड सिम्टम इसकी देखने में आई है वो इसकी नोज़िया है। और इसके अलावा जो इसमें जो सिम्टम देखने में आई है वो इसमें पेप्टिक अल्सर की शिकायत देखने में आई है, गैस्ट्राइटिस की शिकायत देखने में आई है, या डोडिनल अल्सर की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है कैंसर हो सकता है उसमें, या आपके स्टोमिक में इवन ट्यूमर हो जाती है जो समटाइम कैंसर ट्यूमर का भी बायस बनती है। तो बेसिकली ये इसकी सिम्टम है देखने में आती हैं। अगर ये सिवियर किस्म का पेप्टिक अल्सर हो जाए तो समटाइम जो वोमिट होता है उसके साथ उसमें ब्लड भी शामिल होता है, यानी कि ब्लीडिंग वोमिट होता है। तो ये चीज़ भी इसमें देखने में, तो बेसिकली ये इसकी लीडिंग सिम्टम है। इसके अलावा ब्लोटिंग और अनइंटेंशनल वेट लॉस जो है ये भी इसकी लीडिंग सिम्टम है। यस फ्रेंड, अभी हम एच पाइलोरी की जो प्रिवेंशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी क्या क्या लीडिंग पॉइंट्स हैं जिस पे हम अमल करेंगे तो हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अवॉइड टू यूज़ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। जो इसे आपने अवॉइड करना है, आपने हाइजीनिकली ख्याल करना है। जो भी आपने खुराक इस्तेमाल करनी है, जो भी फूड लेना है, पानी आपने लेना है, दैट शुड बी प्योरीफाइड, और वो अच्छी हाइजीनिकली वो कुक हुआ उसको आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है आपने होटलिंग वगैरह जो है उससे आपने अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड वगैरह से आपने अवॉइड करना है, और बहुत ज़्यादा जंक फूड जो है वो इस्तेमाल आपने नहीं करना। और जो स्टार्ची चीज़ें जो इसमें खटास बहुत ज़्यादा हैं, एक्रिड चीज़ें हैं, उससे भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो योगर्ट्स है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल जो है, जो कोकोनट का जो ऑयल है उसे आप पी सकते हैं। कोकोनट जूस जिसे कहते हैं वो इफ़ेक्टिव है काफ़ी, और जो हील अप करता है, जो आपके जो लाइनिंग है स्टोमिक की जिसके अंदर सोर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसको हील अप करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा जो फ्रूट हैं वो जनरली अच्छे होते हैं, उसमें खटास ना हो, तो वो आपके लिए ठीक है, वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम जो है वो आपके लिए ठीक नहीं, उसे आप अवॉइड करें, उससे भी जो है वो स्टोमिक जो है वो अपसेट हो जाता है। इसके अलावा अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह इससे भी अवॉइड करना, जितनी इनके बेवरेजेस वगैरह हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं, और जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी हम कहते हैं, इससे आपने अवॉइड करना है। बेकरी आइटम जो हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, वो ठीक नहीं है।
और इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं ठीक है उसको भी क्विट कर दें। स्मोकिंग भी जो है वो ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेगी। और इसके अलावा जो यूज़ ऑफ अल्कोहल ठीक है इन चीज़ों से आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एच पाइलोरी अगर हो गया तो वो बहुत जल्दी हील अप होगा। यस फ्रेंड्स, अभी हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन की टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी सी बात कर लें तो इसकी डायग्नोसिस पे बात कर लें तो जनरली जो इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो इसके लिए जो है वो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें बेसिकली देखा जाता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ कितनी है। लेकिन इसमें जो करंट सिचुएशन होती है जो वो इसकी वो पता नहीं चल सकती कि इसमें जो है करंट उसमें एच पाइलोरी है या नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज़ का इसमें पता चल सकता है। इसके अलावा जो है स्टूल एंटीजन टेस्ट एक करवाया जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा जो है एक एडवांस टेस्ट होता है स्टूल पीसीआर टेस्ट, उसे कहते हैं, वो भी इसके लिए करवाया जाता है। और फाइनली अगर इन चीज़ों से क्लियर ना हो चीज़ें सिम्टम तो इसके लिए फाइनली फिर एक जो है वो एंडोस्कोपिक टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें एक कैमरे की मदद से एक नाली इंसर्ट करके आपके स्टोमक में और एक कैमरे की मदद से एक व्यू लिया जाता है कि अंदर कितने ज़ख्म हैं या क्या सूरत हाल है। तो उससे काफ़ी हद तक डॉक्टरों को वो चीज़ वाज़ह हो जाती है। तो बेसिकली ये 3 किस्म के जो टेस्ट करवाए जाते हैं, इनके ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन करवाया जाता है और एंडोस्कोपी करवाई जाती है स्टोमक की। इससे ये एच पाइलोरी जो है क्लियरली डिटेक्ट हो जाता है और सारी सूरत हाल वाज़ह हो जाती है। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट। In homeopathy, there are numerous homeopathic medicine which are being used for the treatment of H. pylori infection. डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम देख के, उसकी सारी मोडेलिटीज़ को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन जो है वो एडवाइस की जाती है। बट हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन। जो नंबर 1 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये आपने 200 पोटेंसी में ले लेनी है और इसके 2 ड्रॉप्स आपने इसके 2 टाइम अ डे लेने हैं, जिनके बीडी लेने हैं। ये 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग और 2 ड्रॉप्स इवनिंग में लेने हैं। इसके 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एच पाइलोरी। सेकेंड नंबर पे जो मेडिसिन है वो उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये 30 पोटेंसी में आपने ले लेनी है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसके आपने 2 ड्रॉप्स आपने TDS लेनी है। ये 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स आफ्टरनून और 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग में लेने हैं। ये भी सेम उसी तरह डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन लेके आप स्टार्ट कर दें। साथ ही किसी नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।